सुप्रभात। आज मैं आपसे एक आसान सा सवाल पूछकर शुरुआत करना चाहता हूँ। जब आप सुबह उठे तो आपने सबसे पहले क्या उठाया? क्या वो एक गिलास संतरे का जूस था, क्योंकि आपने सुना है कि उसमें विटामिन सी भरपूर होता है? शायद आपने पानी की बोतल भरी होगी, ये ठानकर कि आज 8 गिलास पानी जरूर पीना है। या फिर आपने डाइट सोडा उठाया होगा, ये सोचकर कि चीनी से बचकर आप समझदारी भरा चुनाव कर रहे हैं। ये सब बिल्कुल तार्किक फैसले लगते हैं, है ना? हम सालों से इन्हीं सलाहों का पालन करते आए हैं, परिवार, दोस्तों या स्वास्थ्य अभियानों से सुनी हुई बातों पर। लेकिन एक अहम बात समझनी जरूरी है। जिन पेयों को हम पूरी तरह सामान्य, यहाँ तक कि स्वास्थ्यकर मानते हैं, वे हमारे गुर्दों के खिलाफ ऐसे काम कर सकते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। मैं आपको डराने नहीं आया हूँ। मेरा उद्देश्य है आपको ऐसी जानकारी देना जो सच में आपकी सेहत की रक्षा कर सके। आज हम उन पेयों के बारे में बात करेंगे जो गुर्दों की समस्याओं में योगदान दे सकते हैं, जिनमें एक स्थिति प्रोटीनुरिया भी शामिल है, जिसका मतलब है कि आपके मूत्र में प्रोटीन दिखने लगना, जबकि उसे वहां नहीं होना चाहिए। यह अक्सर यह संकेत होता है कि आपके गुर्दे तनाव में हैं। लेकिन घबराइए नहीं, हम केवल किससे बचें पर बात नहीं करेंगे। मैं आपको कुछ बेहतरीन विकल्प भी बताऊंगा, ऐसे पेय जिनके बारे में शोध बताता है कि वे गुर्दों के कामकाज की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि सबसे लाभकारी विकल्प शायद अभी आपकी रसोई में ही मौजूद हैं। शुरू करने से पहले मैं उत्सुक हूँ, आप जो पेय नियमित रूप से पीते हैं, उनमें से कौन सा आपको लगता है कि शायद उतना अच्छा नहीं जितना आपने समझा था? जरा सोचिए। अब आइए उन 4 आम पेयों पर नज़र डालें जिन पर गुर्दों की सेहत के संदर्भ में करीब से ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं 4 से 1 तक काउंटर करूंगा, और मेरा ख्याल है कि पहला, नंबर 4, आपको खास तौर पर चौंका देगा। शुरू करते हैं नंबर 4 से, एनर्जी ड्रिंक्स। मैं समझ सकता हूँ लोग इन्हें क्यों लेते हैं। जिंदगी मांग करती है, हम थक जाते हैं, डेडलाइंस होती हैं, और हमें अपने आप को चलाए रखने के लिए कुछ चाहिए। मार्केटिंग इन्हें एक परफेक्ट समाधान की तरह प्रस्तुत करती है। लेकिन जरा देखें कि इन कैंस के अंदर वास्तव में क्या होता है। एक सामान्य एनर्जी ड्रिंक में लगभग 40 से लेकर 80 ग्राम तक चीनी हो सकती है। परिप्रेक्ष्य में समझे तो यह ऐसा है मानो एक गिलास में 15-20 चम्मच चीनी डाल दी हो। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन महिलाओं के लिए प्रतिदिन लगभग 25 ग्राम और पुरुषों के लिए 36 ग्राम तक एडिड शुगर की सीमा सुझाती है। एक कैन ही इस सीमा से बहुत आगे निकल जाता है। फिर आती है कैफीन, जो प्रति कैन लगभग 160 से 350 मिलीग्राम तक हो सकती है। यह एक साथ 3-4 कप कॉफी के बराबर है। इसके साथ टॉरिन जैसे उत्तेजक यौगिक और अन्य पदार्थ जोड़ दीजिए तो आपके हृदय वाहिका तंत्र और गुर्दों पर काफी दबाव पड़ता है। जब शरीर को यह सब एक साथ प्रोसेस करना पड़ता है तो दिल की धड़कन तेज होती है, रक्तचाप बढ़ता है और गुर्दों को तनावपूर्ण हालात में सब फिल्टर करने के लिए ओवरटाइम काम करना पड़ता है। वक्त के साथ इससे गुर्दों की सूक्ष्म छननी, ग्लोमेरुली को नुकसान हो सकता है और तभी प्रोटीन मूत्र में रिसने लगता है। ऐसे मामले दर्ज हुए हैं जहां युवा और अन्यथा स्वस्थ लोग रोज बहुत मात्रा में एनर्जी ड्रिंक लेने से तीव्र गुर्दे की समस्याओं से जूझे। भले ये चरम उदाहरण हो, लेकिन ये याद दिलाते हैं कि ये पेय इतने बेहद सुरक्षित नहीं जितने दिखते हैं। यदि आपको ऊर्जा बढ़ानी है तो ऐसी चीजें चुनें जो सिस्टम पर कोमल हो। एक कप ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी में कैफीन की मात्रा नियंत्रित रहती है। इसके साथ मुट्ठी भर मेवे जैसा हेल्दी स्नैक लें या संभव हो तो छोटा सा टहल लें। ये विकल्प आपको सतर्क महसूस कराने में मदद कर सकते हैं, बिना गुर्दों पर अनावश्यक दबाव डाले। अब बढ़ते हैं नंबर 3 पर, अल्कोहल। यह विषय थोड़ा जटिल है और मैं रिसर्च क्या कहती है ये बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। आपने सुना होगा कि रेड वाइन का एक गिलास दिल के लिए अच्छा हो सकता है। कुछ अध्ययनों में बहुत हल्के सेवन से मामूली लाभ का संकेत मिला है, पर गुर्दों की सेहत की बात आए तो हमें इन निष्कर्षों की व्याख्या में बहुत सावधान रहना चाहिए। बड़े जनसमूहों पर हुए अध्ययनों में अल्कोहल और किडनी रोग के बीच जटिल रिश्ता दिखा है। कुछ शोध यह संकेत देते हैं कि बहुत हल्का सेवन, यानी रोज का लगभग एक छोटा पेय, जो लोग बिल्कुल नहीं पीते, उनके मुकाबले कुछ गुर्दे समस्याओं के कम जोखिम से जुड़ा हो सकता है। लेकिन मध्यम से भारी पीना गुर्दों को नुकसान का जोखिम स्पष्ट रूप से बढ़ाता है। मुख्य बात
संभावित लाभ और निश्चित हानि के बीच की रेखा बेहद पतली है। जो मात्रा सुरक्षित लगे वह आसानी से हानिकारक दायरे में जा सकती है, खासकर उम्र बढ़ने पर या अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के साथ। अल्कोहल कई तरीकों से गुर्दों को प्रभावित करता है। यह पेशाब बढ़ाकर शरीर को निर्जलित करता है और विडंबना यह कि इससे गुर्दों को आवश्यक रक्त प्रवाह कम मिलता है। यह रक्तचाप भी बढ़ा सकता है, जिससे गुर्दों की नाजुक छन्नी संरचनाओं पर जोर पड़ता है। समय के साथ यह तनाव क्षति में बदलता है। यदि आपको पहले से किडनी समस्याएं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज हैं या आप कुछ दवाएं ले रहे हैं, तो अल्कोहल से लाभ नहीं, सिर्फ संभावित हानि है। ऐसी स्थिति में सबसे सुरक्षित विकल्प है अल्कोहल से पूरी तरह दूर रहना। अगर आप स्वस्थ हैं और कभी कभार पीना चुनते हैं, तो सच्ची मॉडरेशन जरूरी है। विशेष मौकों पर केवल एक छोटा गिलास, रोज का नहीं। लेकिन सच कहें तो गुर्दों के लिए पानी, हर्बल टी या ताज़ा नींबू पानी हमेशा बेहतर विकल्प है। अब आते हैं नंबर 2 पर, जो बहुत लोगों को चौंकाता है, गाय का दूध। यह उलझन पैदा कर सकता है। दशकों से कहा जाता रहा है कि दूध हड्डियों के लिए जरूरी है। इसमें प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर हैं। स्वस्थ गुर्दों वाले लोगों के लिए सीमित मात्रा में दूध सामान्यतः ठीक है, मगर यदि आपके गुर्दे पहले से कमजोर हैं, तो दूध कुछ चुनौतियां पेश करता है। दूध के एक गिलास में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है। प्रोटीन जरूरी है, पर पशु प्रोटीन शरीर में एसिड लोड बढ़ाता है। गुर्दों को इसे प्रोसेस करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ता है। समय के साथ, खासकर जब किडनी फंक्शन पहले से घटा हुआ हो, यह हाइपरफिल्ट्रेशन की ओर ले जा सकता है, जिसमें गुर्दे अपनी क्षमता से अधिक काम करने लगते हैं और आगे क्षति होती है। दूध में फास्फोरस और पोटेशियम भी काफी होते हैं। हर गिलास में वाम 250 मॉडरेट फास्फोरस और 400 मॉडरेट पोटेशियम। स्वस्थ गुर्दों में शरीर इन्हें नियंत्रित कर लेता है, लेकिन किडनी फंक्शन घटने पर ये खनिज खतरनाक स्तर तक जमा हो सकते हैं। अधिक फास्फोरस हड्डियों को कमजोर कर सकता है, जो हम दूध से उल्टा उम्मीद करते हैं, और रक्त वाहिकाओं में कैल्शियम जमा होने का जोखिम भी बढ़ा सकता है। ऊंचा पोटेशियम हृदय की धड़कन पर असर डाल सकता है और गंभीर अवस्था में जानलेवा हो सकता है। दिलचस्प यह कि स्किम्ड टोन्ड दूध जरूरी नहीं बेहतर हो, उसमें पूरे दूध से भी अधिक पोटेशियम हो सकता है। दही, आइसक्रीम, पुडिंग जैसे प्रोसेस्ड डेयरी में फॉस्फेट एडिटिव्स होने से समस्या और बढ़ सकती है। क्या इसका मतलब सभी को दूध छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आपके गुर्दे स्वस्थ हैं, तो सीमित मात्रा सामान्यतः सुरक्षित है। पर यदि आपको प्रोटीनूरिया या क्रॉनिक किडनी डिजीज है, खासकर उन्नत चरणों में, तो सावधानी बरतनी होगी। डॉक्टर अनुमति दें तो मात्रा सीमित रखें और जरूरत हो तो भोजन के साथ फॉस्फेट बाइंडर्स लेने पड़ सकते हैं। कई लोगों के लिए प्लांट बेस्ड विकल्प अच्छे रहते हैं। अनस्वीटेंड राइस मिल्क या बादाम दूध में सामान्यतः फॉस्फोरस, पोटेशियम कम होता है। लेबल ध्यान से पढ़ें और बिना चीनी वाले विकल्प चुनें, क्योंकि कई प्लांट मिल्क में अतिरिक्त चीनी मिलाई होती है। और अब नंबर 1, वे पेय जो गुर्दों के लिए सबसे बड़ा जोखिम बन सकते हैं। शक्कर वाले पेय, जिनमें डाइट शुगर फ्री विकल्प भी शामिल हैं। मैं सिर्फ पारंपरिक सोडा की बात नहीं कर रहा। इसमें मीठी बोतल बंद चाय, फ्रूट पंच, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, फ्लेवर वाली कॉफी ड्रिंक्स और हाँ, वे कैलोरी फ्री विकल्प भी आते हैं जो ज्यादा स्वास्थ्यकर लगते हैं। जब आप मीठा पेय पीते हैं, तो शरीर में कई चीजें होती हैं, खासकर फ्रक्टोज रक्त ग्लूकोज को तेजी से बढ़ाता है। गुर्दों को अतिरिक्त शक्कर फिल्टर करनी पड़ती है, जिससे उनका काम बढ़ जाता है। फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म यूरिक एसिड बनाता है। अधिकता में ये सीधे किडनी सेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। शोध बताता है कि ये पेय गुर्दों की रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ सकते हैं। जब गुर्दों को सबसे ज्यादा रक्त प्रवाह चाहिए, तब उसे घटा देते हैं। वक्त के साथ ये किडनी फंक्शन गिरने में योगदान देता है। बड़े पैमाने के अध्ययनों में चिंताजनक संबद्धताएं दिखी हैं। लगभग 2 लाख लोगों पर हुए रिसर्च में पाया गया कि दिन में सिर्फ एक मीठा पेय लेने से क्रॉनिक किडनी डिजीज का जोखिम अर्थपूर्ण रूप से बढ़ा। और कुछ अध्ययनों में कैलोरी फ्री कृत्रिम रूप से मीठे पेयों के साथ जोखिम और भी मजबूत दिखा।
इसका यह अर्थ नहीं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर सीधे किडनी रोग का कारण है, लेकिन ये जरूर संकेत देता है कि डाइट सोडा उतने सुरक्षित नहीं जितना एक समय सोचा जाता था। तंत्र अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं, यह आंत के बैक्टीरिया, मेटाबॉलिज्म या शरीर विज्ञान के अन्य पहलुओं पर इनके प्रभाव से जुड़ा हो सकता है। व्यवहारिक सलाह साफ है, पानी आपका प्राथमिक पेय होना चाहिए। सादा पानी फीका लगे तो नींबू, खीरा, पुदीना या जामुन डालकर इन्फ्यूज करें। बुलबुले पसंद हों तो सादा स्पार्कलिंग वाटर में 100% फ्रूट जूस की कुछ बूंदें मिला लें। कैफीन चाहिए तो इन मीठी चाय या ब्लैक कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक या मीठी कॉफ़ी ड्रिंक से बेहतर हैं। यदि कभी कभार मीठा कुछ पीना हो तो उसे खाली पेट के बजाय भोजन के साथ लें, इससे शुगर स्पाइक मध्यम रह सकता है। लेकिन सच में इन पेयों को कम या बंद करना आपकी किडनी के लिए सबसे प्रभावशाली बदलावों में से एक है। अब मैं जानता हूँ ये सब थोड़ा भारी लग सकता है। आप अपने रोज के पेयों को देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे, अब बचेगा क्या? अच्छी खबर यह है, जिन पेयों में जोखिम है उनके हर एक के बदले प्रकृति ने बेहतरीन विकल्प दिए हैं, जिन पर शोध भी संभावित लाभ का समर्थन करता है। आइए 3 ऐसे पेयों की बात करें जिन्हें विज्ञान किडनी के लिए लाभकारी मानता है। नंबर 3, ताज़ा नींबू पानी। ये बेहद सरल लेकिन आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी है। नींबू का मुख्य लाभकारी यौगिक साइट्रेट है। मूत्र में कैल्शियम व अन्य खनिज कभी कभी मिलकर क्रिस्टल बना लेते हैं, जो आगे चलकर पथरी बन सकते हैं। साइट्रेट पहले कैल्शियम से बंधकर उसे घुला रखता है और क्रिस्टल बनने से रोकता है। नींबू पानी मूत्र को कम अम्लीय बनाने में भी मदद करता है, ऐसा वातावरण जहां खासकर यूरिक एसिड स्टोन्स बनने की संभावना कम रहती है। यदि गुर्दे पहले से प्रोटीनूरिया या अन्य समस्याएं झेल रहे हों तो किडनी स्टोन्स से बचाव बहुत मूल्यवान है। शोध इसका समर्थन करता है। साइट्रस फलों का सेवन मूत्र में लाभकारी साइट्रेट बढ़ाता है। बार बार पथरी होने वाले लोगों पर हुए क्लिनिकल ट्रायल्स में रोज लगभग आधा कप ताज़ा नींबू रस जोड़ने से साइट्रेट स्तर बढ़ा और स्टोन की पुनरावृत्ति घटी। यहाँ कीवत है ताज़ा। घर पर असली नींबू निचोड़ें। बाजार के नींबू पानी में आमतौर पर बहुत चीनी होती है और वही लाभ नहीं मिलते। ज्यादा नहीं, रोज आधे नींबू का रस 1 गिलास पानी में काफ़ी है। एक टिप, दांतों की एनामेल की सुरक्षा के लिए स्ट्रॉ से पिए और बाद में सादे पानी से कुल्ला कर ले। ये सरल आदत किडनी की वास्तविक रक्षा दे सकती है। नंबर 2, ग्रीन टी। ग्रीन टी सदियों से पी जा रही है और आधुनिक विज्ञान बता रहा है कि क्यों। इसका खास घटक EGCG एपिगैलोकेटेकिन गैलेट है, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो किडनी पर विशिष्ट सुरक्षात्मक प्रभाव दिखाता है। EGCG कई तरीकों से काम करता है। ये दीर्घकालिक सूजन को घटाने में मदद करता है, जो किडनी क्षति का मुख्य कारक है। ये कोशिकाओं की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने की प्राकृतिक रक्षा को भी मजबूत करता है। बड़े अध्ययनों में नियमित ग्रीन टी सेवन और किडनी स्वास्थ्य के बीच लाभकारी संबद्धताएं मिली हैं। कुछ शोध बताते हैं कि जो लोग नियमित ग्रीन टी पीते हैं, उनमें क्रॉनिक किडनी डिजीज का जोखिम कम होता है। जिन लोगों में पहले से किडनी रोग है, उनमें भी मध्यम ग्रीन टी सेवन बेहतर नतीजों से जुड़ा पाया गया। किडनी स्टोन पर भी शोध हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि जो महिलाएं रोज ग्रीन टी पीती थीं, उनमें स्टोन बनना काफी कम था। लाभ अधिक पाने के लिए बनाने का तरीका मायने रखता है। उबलते पानी को पत्तियों टी बैग पर सीधे न डालें। पानी को लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने दें, फिर डालें। आप एक ही पत्ती टी बैग को दिन में 2-3 बार भिगोकर और एंटीऑक्सीडेंट निकाल सकते हैं। दुकान की बोतल बंद ग्रीन टी से बचें, अधिकतर सिर्फ शक्कर वाला पेय होता है। घर पर बनाइए, यही सर्वोत्तम है। रोज 1-2 कप ठीक तरह से बनी ग्रीन टी, एक सरल आदत जो समय के साथ आपकी किडनी को अर्थपूर्ण सुरक्षा दे सकती है। नंबर 1, ब्लैक कॉफ़ी। मुझे पता है कॉफ़ी विवादास्पद रही है, सालों तक लोग इसे हानिकारक मानते रहे। लेकिन वैज्ञानिक सबूत काफ़ी बदल चुके हैं। अब पर्याप्त शोध है जो बताता है कि अधिकतर लोगों के लिए कॉफ़ी के फायदे जोखिम से अधिक हैं, किडनी स्वास्थ्य सहित। कॉफ़ी में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे क्लोरोजेनिक एसिड और मेलेनोइडीन्स, जो सूजन घटाते हैं और कोशिकाओं, किडनी सेल्स सहित को नुकसान से बचाते हैं। सैकड़ों हजार प्रतिभागियों वाले अनेक बड़े अध्ययनों में पाया गया कि नियमित कॉफ़ी पीने वालों में क्रॉनिक किडनी डिजीज, उन्नत किडनी रोग की प्रगति और प्रोटीनूरिया, इन सब की दरें कम थीं। इसके अतिरिक्त कॉफ़ी किडनी स्टोन्स के कम जोखिम से भी जुड़ी पाई गई, शायद अधिक तरल सेवन के कारण और कुछ यौगिकों की वजह से जो क्रिस्टल बनने से रोकते हैं। हाँ, कैफीन पर थोड़ी सावधानी चाहिए।
व्यक्तिगत सहनशीलता अलग अलग होती है। कुछ लोग इसे जल्दी मेटाबोलाइज करते हैं, कुछ धीमे, जिन्हें जिटर, घबराहट या नींद में बाधा हो सकती है। यह आंशिक रूप से जेनेटिक्स पर निर्भर है। कॉफ़ी का सुरक्षित लाभ लेने का नियम सरल रखें। इसे ब्लैक, बिना चीनी और क्रीमा के पिएं। ये ऐड ऑन फायदों को घटा देते हैं और गुर्दों पर अतिरिक्त बोझ डाल सकते हैं। दोपहर के बाद कॉफ़ी से बचें ताकि नींद प्रभावित न हो, जो गुर्दों की मरम्मत और समग्र स्वास्थ्य के लिए अहम है। कॉफ़ी मेकर इस्तेमाल करते हैं तो पेपर फिल्टर धातु से बेहतर हैं। वे उन यौगिकों को हटाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं। सबसे ज़रूरी, अपने शरीर की सुने। यदि कॉफ़ी से घबराहट, धड़कन तेज़ होना या नींद बिगड़ना होता है, तो शायद आप कैफीन को कम सहन करते हैं। ऐसे में कम ही बेहतर है और आप ऊपर बताए अन्य सुरक्षात्मक पेयों पर ध्यान दें। लेकिन अधिकतर लोगों के लिए दिन में 2-3 कप ब्लैक कॉफ़ी न केवल सुरक्षित, बल्कि किडनी के लिए संभावित रूप से सुरक्षात्मक दिखती है। आइए बातों को समेटें। 4 आम पेय जिनसे सावधानी चाहिए। एनर्जी ड्रिंक्स, अल्कोहल, कमज़ोर किडनी में गाय का दूध और शक्कर वाले पेय, डाइट वर्जन सहित। और 3 पेय जिनके बारे में शोध संभावित सुरक्षा की ओर इशारा करता है: ताज़ा नींबू पानी, ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी। लेकिन असल बात यह है कि यह अच्छे बुरे पेयों की सूची याद रखने का विषय भर नहीं, ये समझने का विषय है कि रोज़ाना आप जो चुनते हैं, सिर्फ गिलास में क्या भरते हैं, उसका आपकी सेहत पर वास्तविक असर पड़ता है। अपने गुर्दों की रक्षा की शक्ति आपके हाथ में है हर बार जब आप कुछ पीने को उठाते हैं। यह अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको महंगे इलाज या जटिल हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं, सिर्फ जागरूकता और छोटे समायोजन की इच्छा चाहिए। हाँ, कोई भी बदलाव करने से पहले, खासकर अगर आपको पहले से स्वास्थ्य स्थितियां हैं, किडनी रोग, हाई बीपी, डायबिटीज़ या आप दवाएं लेते हैं, तो अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करें। आपकी स्थिति के अनुसार कुछ सलाहें बदली जा सकती हैं, जैसे कुछ बीपी दवाएं लेते हैं तो तरल की मात्रा पर ध्यान रखना होगा। उन्नत किडनी रोग में इवन सुरक्षात्मक पेयों को भी सीमित करना पड़ सकता है। ये भी याद रखें, कोई एक पेय चमत्कार नहीं करता। किडनी स्वास्थ्य जैसे स्वास्थ्य का हर पहलू नियमित रोजमर्रा की आदतों पर बनता है। संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद, तनाव प्रबंधन, सही हाइड्रेशन और हाँ, समझदारी भरे पेय चयन, ये सारे हिस्से मिलकर असर करते हैं। अंत में, आज की चर्चा के बाद अपने पेय आदतों में आप एक कौन सा बदलाव अपनाने के लिए तैयार हैं? शायद आप दोपहर का सोडा छोड़कर नींबू पानी लें। शायद आप सुबह एनर्जी ड्रिंक की जगह ग्रीन टी शुरू करें। या शायद आप बस लेबल पढ़ने और समझने में अधिक सजग हो जाएं कि आप वास्तव में क्या पी रहे हैं। जो भी बदलाव चुनें, याद रखें, छोटे कदम लगातार उठाए जाएं तो बड़े नतीजे देते हैं। आपको रातों रात सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं। एक चीज़ चुनें, उसे आदत बनाइए, फिर आगे बढ़िए। आपके गुर्दे हर दिन आपके लिए टायरलेसली काम करते हैं। वेस्ट फिल्टर करना, तरल संतुलन बनाए रखना, रक्तचाप नियंत्रित करना और अनगिनत आवश्यक कार्य, वे आपकी देखभाल और ध्यान के हकदार हैं। जो आप पीते हैं, उसके बारे में सूचित निर्णय लेकर आप आने वाले सालों के लिए अपनी सेहत में निवेश करते हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर समय देने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ऐसी जानकारी मिली है जिसे आप सच में उपयोग में ला सकते हैं। यदि यह मददगार लगा हो, तो किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर करें जिसे इसका लाभ हो सकता है। याद रखिए, सूचित होना स्वस्थ होने की पहली सीढ़ी है। अपना ख्याल रखें और अपने कीमती गुर्दों का भी। आपके पास यही एक जोड़ी है।